आज आपने सर्व टू यूनिवर्स से थर्ड आई अवेकनिंग का सेशन किया है और इस सेशन में हमने बहुत कुछ थ्योरी पार्ट किया है, कुछ हमने एक्सरसाइजेस की हैं, शक्तिपात का यूज़ किया है, कुछ हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ वन बाय वन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप बताइए आपको इस पूरी वर्कशॉप में क्या अच्छा लगा। सबसे अच्छा यहाँ पे आइए, बताइए सर आपको बल का सबसे अच्छा लगा। बल्ब से टाइल तोड़ना आपको स्टाइल तोड़ना अच्छा लगा। बल्ब से टाइल तोड़ना अच्छा लगा। हाँ। ओके, आप बताइए सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा। इंटायर वर्कशॉप में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे अच्छा तीसरी आँख खोलना कैसे है वो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया आपके कारण। और बल्ब के द्वारा स्टाइल कैसे तोड़ना है अपने विश्वास पे, वो भी मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। ओके मैडम, आप बताइए आपको इस पूरी वर्कशॉप में सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। I don't have words to express my gratitude to sir and सबसे अच्छा मुझे थर्ड आई अवेकनिंग का वो ज्ञान जो मिला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और शक्तिपात वो मुझे आपका एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट मैं तो ऐसे ही मैंने पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस, दो आई हैव बीन इन दिस स्पिरिचुअल लाइन for say 25-30 years, but still this is the first time I got that sort of experience कि मैं वर्ड्स में बोला मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मेरे को I felt transformed. थैंक यू सो मच मैडम। मैडम आपको आंख बंद करके कलर देखना कैसा लगा। वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और थोड़ा लाउड बात करेंगे मैडम। वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मतलब जो हमें कलर सामने आ जाता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें जो फर्क पड़ता है वो महसूस किया। पीपल आर सेइंग, लोग कहते हैं कि आंख बंद करके कलर दिखाई देना इज फेकिज्म। आप सब अडल्ट हैं और एज में भी मुझसे बड़े हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या आंख बंद करके कलर देखना फेकिज्म है। नहीं, हम किसी बच्चे को फूल बना सकते हैं, मेरी भी समझ में आता है, लेकिन क्या कोई आप सब अडल्ट्स हैं कि आंख में पट्टी बांध के कलर देखना क्या फेकिज्म है। बिल्कुल नहीं। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैडम आंख में पट्टी बांध के कलर देखना। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Mine is, I tell you very frankly, it was a very beautiful workshop. Basically, whatever he has promised and it has been kept. More practical thing has been done, and the theory also, whatever wrong notions people had about third eye, it's really got sorted for with me. So I'm very thankful to him. थैंक यू सो मच। विष्णु जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। First of all, thank you so much. I was expected that God transformed here. पर्सनली जो पहले जानता था कि हमारी सोल क्या है, कहाँ से आई है और आगे मुझे क्या करना है, सो आई कमिटेड टू सर्व द यूनिवर्स। सो फार एज अदर कंटेंट्स, कमिटमेंट तो भी मैं लूंगा सबसे। अदर आपका कंटेंट्स एक्सपीरियंस बताना है बढ़िया वाला। आल्सो वेरी नाइस। ओके, सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा इंटायर वर्कशॉप का। सेम सोल के बारे में जानना कि हाउ यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस और हमें क्या करना चाहिए जो नहीं अब तक कर रहे थे, या कर रहे थे तो बहुत कम कर रहे थे, तो उसको अच्छी तरह से और यूनिवर्स को सर्व करना। प्लस जो थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद जो माइंड के जो पावर है, से फॉर एग्जांपल जो हमने बल्ब से हमने जो टाइल्स तोड़ी वो प्रैक्टिकल मैंने खुद ने किया और पर्सनली टाइल्स तोड़ी। ओके, वेरी नाइस। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस है, लंबे इंतजार के बाद आप बहुत लंबे क्लास में इंतजार के पहुंचे। और जैसे आपने कहा था कि जब ये टाइम आना है तभी आएगा, ये मौका मिला कि मैं ये एक्सपीरियंस कर सकूं ये क्लास आपके साथ। और मुझे ये आज रियलाइज हुआ कि स्मेल से भी कलर दिखते हैं। ये जो मैंने अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस किया था, मुझे लगा था शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर वो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने कहा प्रैक्टिस करके इसको और स्ट्रॉन्ग करना है। और otherwise experience is very good and I'm hoping that with more practice it will become stronger and stronger. How was your astral travel experience? It was
आई वॉज ऑन द पाथ, लेकिन बिकॉज लाइक सर मेरा लॉजिक मुझे खींच रहा था, बट लॉट ऑफ थिंग्स आई सॉ आते जा रहे थे एंड आई कॉन्ट पिन पॉइंट एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, बिकॉज इतनी चीज़ें आई पर मेरा लॉजिक मुझे बार बार वापस खींच रहा था. तो मे बी विद मोर एक्सपीरियंस एंड मोर इट विल कम इजीली. सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप एक ट्रेनर हैं, पहले मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ काफ़ी ट्रेनर्स ने वर्कशॉप की हैं, बट आई फील वन थिंग, द प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि एक ईगो क्लैश होता है. बट आपके साथ मुझे एक सिंगल मोमेंट पे भी वो क्लैश नहीं आया, और आपका जो रिसीविंग एटीट्यूड है, रिसीविंग ग्रेटिट्यूड है, वो सुपर है. ओके, अब आप अपना एक्सपीरियंस सर शेयर कीजिए. वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई एम पहले मैं आपसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ. थैंक यू सर. The responsibility towards the universe, the connection between myself, ourself and universe, the journey of the soul, all those things we have explained in a very simple and very clearly. It was very touching. Your knowledge was very profound. And the techniques also, you did it in a very simple and the best way. And as a trainer, I'm very grateful for being part of this program. As you said, I also roam around with many trainers. I do conduct training and I do learn also at the same time. But the way, the sincerity you have in giving things, giving not material wise, the knowledge wise, it's there. So that's the greatness of a teacher. And once again, thank you very much for inviting me for this program. Thank you. एक मेरा आपसे और क्वेश्चन है, सॉरी, कि थर्ड आई को बहुत फेक बोलते हैं लोग. ठीक है, बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, मतलब ये एक मिथ्य है और लोग पैसा कमा रहे हैं मिड ब्रेन, अडल्ट मिड ब्रेन. वैसे हम ये वर्ड यूज़ ही नहीं करते अडल्ट मिड ब्रेन के नाम पे, बट मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, 100% मनी बैक गारंटी के साथ लेता हूँ. एज ए ट्रेनर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसके ऊपर राय है? पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? No, this is 100% correct technique and it is there. There is no doubt about it. इधर कोई भी आदमी को बिंदास प्रोग्राम में आ सकता हूँ और आपका लाइफ में 100% चेंजेस आएंगे. ये जो भी इसका खिलाफ बोलता है, वो जो सब अच्छे चीज़ के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, ये कुछ लोग रहते हैं, बहुत कुछ लोग रहता है जो अच्छे चीज़ के लिए नेगेटिव बोलता है. सो उसमें पढ़ना नहीं, वो सुनना नहीं. अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेटीरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए थर्ड आई ओपनिंग वेरी पावरफुल है. And I will request everybody to be part of this program. थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर साहब, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वैसे मैं डॉक्टर साहब से बहुत नाराज हूँ कि डॉक्टर साहब ने थर्ड आई की प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए मैं वीडियो में ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर सबसे पहले तो इस बात के लिए आपका धन्यवाद कि चाइल्ड मिड ब्रेन का तो बहुत सारा चलता है, तो बड़े लोगों की भी इच्छा रहती है कि उन्हें सीखने को मिले, तो आपके द्वारा लोगों की ये इच्छा एटलीस्ट पूरी हो रही है. और जेन्युइन जो भी हम हैं देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, यहाँ कोई फेकेजिज्म नहीं है. और प्लस आपका सिखाने का जो तरीका है, और हर बार जो वर्कशॉप में आप नई नई चीज़ें ऐड करते हैं, प्लस हमें डे बाय डे फॉलो अप करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है. और हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का भी मौका मिल रहा है. यूनिवर्स के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ भी समझ रहा है सर. थैंक यू सो मच सर. आइए मैम. आजकल मैंने सुना है कि आप बल्ब से टाइल तोड़ रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध के कलर देख रहे हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक. ओके, आपके साथ पब्लिक को पिछले क्या बार मैसेज भी देना चाहेंगे? आपका 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स का, और आप रिपीट क्लास के लिए आए थे, तो पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वन मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है. किसी भी चीज़ के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए पहले नेगेटिविटी ज़्यादा लगती थी. मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, इतना पेशेंट के साथ काम करती थी, नेगेटिविटी रहती है हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें भी किसी तरह से पेशेंट को हेल्प हो जाए, कैसे कैसे लोगों को हेल्प कर सके, ये जो थिंकिंग है वो ज़्यादा बढ़ रही है. और सर ने जो बोला था कि माइंड पावर से तुम कुछ भी कर सकते हो, तो पेशेंट के लिए यही सोचना होता है कि पेशेंट को देखेंगे तो मेरे माइंड पावर से ये पेशेंट को हेल्प हो जाए, मेरे माइंड पावर से ये पेशेंट को हेल्प हो जाए, ऐसा. और कोई भी पेशेंट देखेंगे तो उनको, कितना भी क्रिटिकल पेशेंट रहेगा तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, आप पॉजिटिव सोचो, अच्छे हो जाएंगे, ये सोचो. कैंसर पेशेंट है जो कीमो के लिए आते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट है, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब अच्छा नहीं होऊंगा मैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं सोचने का. कभी भी बोलो कि मैं अच्छा होकर घर जा रहा हूँ, ये सोचो.
और पेशेंट अच्छे होके घर भी गए हैं। ये 1 महीने में मैंने देखा है, मैंने किसी को बोला नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले देखते हैं उसके बाद ही मैं बताऊंगी। डॉक्टर है ना, लॉजिक तो चले गई। तो पहले होता है कि नहीं देखूं, बिल्कुल। पहले होता है कि नहीं देखूं, ये सोच के पहले ये कर रहे थे कि हाँ ठीक है हो रहा है, फिर देखा कि नहीं हो रहा है ये तो उसके बाद लगा कि हाँ भाई मैं सर को बता दूं कि सर ऐसा है। और माइंड पावर का मुझे ज्यादा विश्वास लगा कि माइंड पावर से हम पॉजिटिविटी लोगों में भी ला सकते हैं, अपने अंदर तो ला ही सकते हैं। अपने विचार से जो आपने सीखा है वो लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा करना चाहिए बोल के। तो यूनिवर्स के प्रति डेफिनेटली आपने जो बोला वो करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा नहीं हुआ था काम की वजह से, लेकिन अभी मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करती हूँ कि आपको अभी आते हैं करूंगी मैं आपसे। अब मैं प्रॉमिस मेरी करती नाराजगी हूँ आपसे 100% करूंगी सर, डेफिनेटली मैं करूंगी। हाँ जी मैडम, आपने भी रिपीट वर्कशॉप किया है इस 1 महीने में। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? 1 महीने में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी फिर से वर्कशॉप अटेंड किया, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट फिर से है, क्योंकि बहुत सारे एवरी मिनट हम नई चीज़ सीखते हैं वर्कशॉप में, सर के वर्कशॉप में। तो ये लास्ट टाइम जो हमने सीखा था उससे और बहुत ज़्यादा एडअप हुआ है नॉलेज में इस बार हम वर्कशॉप अटेंड करके। और मैं वर्कशॉप का जो प्रैक्टिस लास्ट टाइम जो आपने बोला था वो करने के बाद में कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है, विजन अपनी इम्प्रूव होती है। और मैंने टेलीपैथी इतना नहीं है लेकिन माइंड रीडिंग का मेरा इंक्रीज हुआ है जो मैंने प्रैक्टिस किया है। तो और बाकी तो फिर आपको बताइए। ओके, अभी सभी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। मुझे सबसे कॉमन क्वेश्चन करना है, सभी वापस आ जाइए।